और सदगुरु भगवान का ध्यान कीजिए। तुम्हें इतना खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है पल्लव। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। सब मेरी वजह से इतना खुश है। घर में एक खुशी का माहौल आ गया है ना। कोई एक दूसरे से लड़ झगड़ नहीं रहा है, एक खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई नो ये खुशी बहुत पहले सेलिब्रेट कर सकते थे हम, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी खुशी के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। ये लंबा इंतजार ही इस खुशी की कीमत थी। कहते हैं ना इंतजार का फल मीठा होता है, मीठा भी और सुंदर भी। मम्मी जी अभी मैं वो पंडित जी को कलश देने गई थी ना, प्राची और रणबीर को देख रही थी। दोनों कितने सुंदर लग रहे थे। पता नहीं मैंने इन दोनों को पहले इस नजर से क्यों नहीं देखा। पल्लवी तुम पहले उन दोनों को अलग अलग नजरों से देखती थी, अब एक साथ एक नजर से देख रही हो। मुझे कोई अंदाजा ही नहीं था कि मैं किस रिश्ते को तोड़ रही हूँ, लेकिन अब देखना मैं इन दोनों के रिश्ते को जोड़ दूंगी। मैं आप दोनों को प्रॉमिस करती हूँ, अब इन दोनों के बीच में सब ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी। इन दोनों के रिश्ते में जो दरार आई है ना, मैं उसे जोड़ दूंगी। ये दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। आई प्रॉमिस एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। पल्लवी, इसी बात का तो इंतजार था। यही बात मैं सुनना चाहता था तुमसे, और आखिर आज ये दिन आ ही गए। अब आप दोनों अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। थैंक यू भगवान जी, प्राची की लाइफ में दिन लाने के लिए। और थैंक यू पल्लवी आंटी, आप मुझे जितनी रूड लगती थी आप उतनी स्वीट निकली। सब पूजा में इतनी बिजी है कि इसे ठीक कराने का टाइम ही नहीं मिला किसी को। तो पानी भर रहा, कि बाहर गिरेगा तो पानी भर जाएगा। यहाँ पे काम करती हूँ, मैं बाल्टी बदल देती हूँ। अब आप दोनों आंखें बंद कीजिए। भगवान विघ्नहर्ता के चरणों में प्रार्थना कीजिए, वह आपके जीवन के सारे विघ्नों को हर लें। हे विघ्नहर्ता, मेरी जगह आप मेरे बच्चे के सारे विघ्न हर लीजिए। वो जब भी इस दुनिया में आए वो कोई दुख न देखे। हे भगवान, आप बस हमारी प्रेम कहानी से सारी प्रॉब्लम्स निकाल दीजिए, सारे इश्यूज, सारी दिक्कतें सब ठीक कर दीजिए, कि हमारी लाइफ फिर से स्मूथ हो जाए। कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने। क्या बात है पंडित जी, कितनी अच्छी पूजा करी आपने। मेरी बीवी मेरी तरफ देखती नहीं थी, आप मुस्कुरा रही है। वाह, ऐसी पूजा रोज कीजिए। भगवान के चरणों में सच्चे मन से प्रार्थना की जाए, वह अति शीघ्र सफलता प्रदान करते हैं। प्रार्थना ही नहीं, मैं तो प्यार भी सच्चे मन से करता हूँ। वो पता नहीं कब असर दिखाएगा। एक स्माइल ही तो की है, इट्स नॉट अ बिग डील। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कितनी बड़ी बात है। तुम्हारे लिए उसे मुस्कुराहट थी, लेकिन मेरे लिए एक डूबते आदमी को तिनके के जैसा था। एक बहुत ही अंधेरे कमरे में एक दिए जैसी थी तुम्हारी मुस्कुराहट। तुम्हारे लिए इट्स नॉट अ बिग डील, बट मेरे लिए तुम्हारी मुस्कुराहट सब कुछ है। काम
करती हूँ, पानी यहीं पर बाहर जाके फेंक देती हूँ ताकि किसी को दिखेगा नहीं। I'm so sorry. I'm really sorry. आर्यन, तूने जानबूझ के मुझे पानी फेंका? मैंने आई स्वेयर करे तुम पे जानबूझ के नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि तुम हो। अरे घर आए बेटे की आरती उतारते पानी नहीं डालते, ये क्या किया ये? तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम आलिया भूजी के बेटे हो। वो आरती उतारेगी, मैं नहीं। और मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता चला। तुम्हें मैं बहुत जल्दी में पानी फेंक दिया। अच्छा ठीक है, नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। आर्यन यार, मैं शर्त हार गई। मेरी टैक्सी गलत रोड पर चले गई और मैं रेस ही हार गई। ओके बेबी, नेक्स्ट टाइम। ओके शाना, ये है मिली। मैं यहाँ 1 मिनट भी रुकी तो मैं चेक दूंगी। मुझसे ये सब देखा नहीं जाना मुझे। जो मैं कह रही हूँ वो सुनो, तुम्हें यहीं रुकना होगा। आई फील शी इज राइट। अगर तू ऐसे जाएगी तो लोग बेवजह बातें बनाएंगे। यहाँ से हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रेम से बोले श्री अग्निनारायण भगवान की जय। अब मैं आपके हाथ में ये पवित्र धागा बांध देता हूँ, जिससे भगवान विघ्नहर्ता की कृपा आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। साइन हाथ दीजिए। अरे बैग से चिपका रहेगा क्या? रखते बैग, साफ तो काम कर। ओए वेंडी, ओए तू कहाँ से आ गई? अरे आजा 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 आजा। जल्दी से। ऐसी है तो बहुत याद करती हूँ। तू आई है मेरे वेलकम के लिए सबसे पहले। ये मेरी दोस्त जो है तू। हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बता मेनू कि काला चश्मा क्यों पहन के रखा है घर के अंदर? सूरज है ना हमारे घर में नहीं आता। उतार दूंगी उतार दूंगी। पहले तू मुझे देख तो ले कि मैं इस गॉगल में कैसी दिख रही हूँ। थोड़ी लग रही है। एक फोटो खींच रही तेरी। अरे फोटो क्या, अच्छा सेल्फी निकालेंगे ना। सेल्फी का तो जमाना है आजकल। निकाले तू भी। स्माइल कर। अब ये मैं पोस्ट करूंगी और देखना कितने सारे लाइक्स आएंगे। तू हीरोइन बन जाएगी। पंडिता दी पैरी पोना। खुश रहो, खुश रहो। आराम से, अब इसका नहीं रहा। याद है ना पहले से। दादी, दादी आपने तो अचानक सरप्राइज दे दिया। बड़ों को कुछ तो देते रहना चाहिए ना। अच्छा ये सब ठीक है, अब मैं और सबसे भी तुझे मिलाती हूँ। हाँ अरे प्राची, रणबीर, रिया, आलिया जरा यहाँ आना। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये है रणबीर और ये है प्राची। रणबीर को तो तू जानती है, और ये है आलिया, पल्लवी की बहू की बुआ। और ये है प्राची, रणबीर की पत्नी। इसी के लिए आज घर में पूजा रखी है। ये कौन है जो मुझसे मिलना नहीं चाहती? वो रिया है, प्राची की बहन। रणबीर की साली। शाइना, तुम रिया के साथ जाके रहो। मेरी बात का बुरा लग गया? अरे बुरा तो मुझे लगना चाहिए, मुझसे बिना मिले ही चले गए। नहीं नहीं, आप बुरा मत मानिए। वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो रेस्ट करने चली। प्राची बुरा मत मानना, तेरी बहन और तेरी ये बुआ बड़ी अजीब हैं। बेटा तू इनके जैसे कभी मत बनना। देख क्या रहे हो, मेरे पाँव छुओ, आशीर्वाद लो। अलग से नहीं मिलेगा। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो साथ रहो और बहुत सारे बच्चे पैदा करो। वेरी गुड। विक्रम तेरी बेटी की पसंद बहुत अच्छी है। She's really beautiful. I'm proud of you. अरे लेकिन मेरे अकेले का बेटा थोड़ी ना है। मैं बेटे के लिए नहीं बोल रही हूँ, बेबी के लिए बोल रही हूँ। पल्लवी को अपने झेल रहा है तू।
अरे दादी जी, आपने तो दुखती रग पे हाथ रख दिया। एक्चुअली हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा हस्बैंड्स ना अपनी बीवियों को झेल ही रहे, और बाकी बचे पतियों को हम बीवियां झेल रही हैं, इंक्लूडिंग मी। रणबीर जी तेरी बीबी शुरू से ही इतनी ब्यूटीफुल है, यहाँ ये माँ बनने के पहले का ग्लो है। ये एक्चुअली शुरुआत से ही है। प्राची का ना दिल इतना खूबसूरत है कि उसकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो इतनी खूबसूरत हो जाती है। इट्स हर नेचुरल ग्लो। तुम दोनों की जो जोड़ी है ना, रिश्ते से नहीं प्यार से जुड़ी है। वाहिगुरु करे तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे और किसी की नजर ना लगे। अरे पकड़ ये पकड़ मेरा, नजर ना लगे तो मैं काला टिका लगाऊं। थैंक यू। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ। बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू। रिया कहाँ चली गई? अभी तुम यहीं आई थी, इतनी जल्दी कहाँ गायब होगी? शना, रिया कहाँ है? हाँ, पता नहीं, आते हुए तो इसी रूम में देखा था, लेकिन जब मैं पहुंची तो वो तो दिख ही नहीं रही। बुझी, गुस्से में कोई सुपर पावर तो नहीं रहती जिसमें लोग डिसअपियर हो जाते हैं? Oh, shut up, Shaina. Talk some sense. रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, रिया तुम रो क्यों रही हो? इतना मुश्किल क्यों है तुम्हारे लिए नॉर्मल रह पाना? तो मैं क्या करती मुझे? मुझसे वो सब देखा ही नहीं गया, मुझे समझ में ही नहीं आया मैं वहाँ क्या करूँ? आई नो मॉम ने प्राची को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन इतना प्यार दिखाने की क्या जरूरत थी? आई डोंट अंडरस्टैंड यू रिया। जब पल्लवी तुम्हें प्यार दिखा रही थी तब तुम इरिटेट हो रही थी, अब जब वो प्राची को प्यार दे रही है तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। हाँ है मुझे प्रॉब्लम है। जब मुझे कोई अननेसेसरी प्यार देता है मुझे इरिटेशन होती है। मुझे नहीं चाहिए मॉम का प्यार, अटेंशन, आई वांट नथिंग। हाँ, लेकिन अगर बात मेरे और प्राची के बीच की होगी तो मुझे मॉम का अटेंशन चाहिए, मुझे उनका प्यार चाहिए। भले मैं इरिटेट हो जाऊं, मैं सह लूंगी, लेकिन प्राची को उनका प्यार मिले वो मैं नहीं सह पाऊंगी। तुम्हें पल्लवी का प्यार और अटेंशन दोनों मिलेगा। एंड डोंट यू रिमेम्बर पल्लवी तुमसे उस दिन क्या कह रही थी कि वो ये सब बच्चा पाने के लिए कर रही है? एक बार बच्चा आ गया एंड प्राची इज आउट। नहीं बूझी, यो कम्प्लीटली रॉन्ग। मुझे लग रहा है वो झूठ बोल रही है। आई एम टेलिंग यू, बस कहने को बोल रही है कि वो ये सब बच्चे के लिए कर रही है, बट आई एम टेलिंग यू शी इज लाइंग टू अस। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है बूजी, ऐसा ही है। आप ही बताइए, अगर ऐसा नहीं होता तो बाहर मॉम दीदा की फ्रेंड के सामने ऐसे मुझे बहन बोलकर क्यों इंट्रोड्यूस करती? हाँ, कहने को वो मुझे इग्नोर भी कर सकती थी, राइट? पर नहीं, उन्होंने मुझे बहू नहीं, मुझे बहन बोला, मुझे नीचा फील करवाने के लिए। आई एम टेलिंग यू। वो सब एक दूसरे से ऐसे मिल रहे थे जैसे एक ही फैमिली है, और मुझे वो आउटसाइडर जैसे फील करवा रहे थे। So this drama that mom is doing, वो प्राची के सामने नहीं हमारे सामने ड्रामा कर रही है, और अगर हमने उनके झूठ को सच मान लिया ना तो हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। नो प्रिया, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। आई थिंक यू शुड ट्रस्ट पल्लवी। मुझे कोई अंदाजा ही नहीं था कि मैं किस रिश्ते को तोड़ रही हूँ, लेकिन अब मैं इन दोनों के रिश्ते को दोबारा से जोड़ दूंगी। आप दोनों को प्रॉमिस करती हूँ, अब इन दोनों के बीच में सब ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी। इन दोनों के रिश्ते में जो दरार आई है मैं उसे मिटा दूंगी। ये दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। नो बूजी, हमें अब मॉम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो मैंने सुना था कोई ड्रामा नहीं, प्रॉमिस था जो मॉम ने अपने पति से, अपनी सास से किया। वो सच में रणबीर और प्राची को एक करना चाहती है। आप सभी एक एक करके आइए, प्राची जी के गोद में फल साड़ी उपहार देकर इन्हें अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान कीजिए। सबसे पहले मैं दूंगी। हाँ, तू बड़ी है, मैं जानती हूँ, तू कर सकती है, लेकिन सबसे पहले पल्लवी करे ना, ज्यादा अच्छा लगेगा। सही है, पहला हक सास का होता है, लेकिन पल्लू है कहाँ? क्या पल्लू कर रही है? पल्लू सिर्फ विक्रम बुलाता है, विक्रम को बुरा लग जाएगा। हाँ, क्यों बुरा लगेगा? मैं थोड़ी सब लोगों से जाके ये कह रही हूँ कि विक्रम पल्लवी को पल्लू इसलिए बुलाता है क्योंकि पल्लवी ने उसे पल्लू से बांध के रखा है। वेरी फनी।
लेकिन पहली बात तो ऐसी कोई बात नहीं है, और दूसरी बात यह है कि कोई बात नहीं, दूसरी तीसरी कोई बात नहीं। मैंने कह दिया 100 बातों की एक बात तेरी नहीं चलेगी। ठीक है मैं पल्लू को पल्लवी को लेके आता हूँ। लेकर आओ, लेकिन पल्लू से पकड़ के मत लाना। क्या आप लोग भी तो पापा की टांग खींचते रहते हैं। एक्चुअली पापा की प्रॉब्लम नहीं, पापा थोड़े शर्मीले हैं, इसलिए बोल नहीं पाते। होते किसी को तो इस घर में शर्मीला होना पड़ेगा ना। अब सब तेरी तरह तो ऐसे खुल्लम खुल्ला छाती तान के अपनी बीवी से प्यार नहीं कर सकते ना। ये बात है। बताओ तेरी शादी के किससे? मम्मी जी प्लीज मुझे बख्श दीजिए, मैं पल्लवी को लेके आता हूँ। हाय, आई एम मिली, आर्यन्स गर्लफ्रेंड। हाय शाहना। मिली, वैसे तुम इसे खबर कैसे मिली? आर्यन, कुछ लोग कैसे सहते हैं ना, सहा जाए ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं भी इसे यही बोलता था, पता है? याद है शाना, तुमने मुझे सहा ना। हो गया तुम्हारा। आई स्वेयर, मुझे लगा था कि तुम बदल गए होगे, पर नहीं, तुम वैसे के वैसे ही हो, पागल। हाँ, तुम्हें तो बड़े चेंजेस आ गए ना। सहा तो तुमसे अभी नहीं जा रहा है ना? इस जोक के अलावा तुम्हारे पास कुछ और नहीं है ना? मेरी तुम बोर नहीं हो जाती है फालतू के जोक सुन के बार बार? वो तो बिल्कुल बोर नहीं हो रही, लेकिन तुम बहुत पका रही हो यार मुझे। और थोड़ी देर खड़ा रहना, मैं तो स्टीम हो जाऊंगा यहाँ पे। मैं तो जा रहा हूँ। ओके ओके बाय। हट जा यहाँ से। हो शाना, क्या कर रही हो यार? डोरे मत डालो मुझ पे, मैं किसी और का हो चुका हूँ। कंट्रोल योरसेल्फ। तुमने शक्ल देखी अपने आईने में? अगर घर में आईना नहीं है तो तुम अपने मोबाइल के कैमरा में ही देख लेते। मेरे बॉयफ्रेंड, मैं तुम्हें इसलिए रोक रही थी कि तुम यहाँ से नहीं पीछे से जाओ। अपने घर वालों को उतने टाइम के बाद मिल रहे हो तो ऐसे तो नहीं, ढंग से मिलो ना उनको। बॉयफ्रेंड। अच्छा, मेरी चिंता हो रही है या अपनी चिंता हो रही है? लोग पूछेंगे ना ऐसा क्यों किया। अरे घर तो स्वर्ग होता है यार, हेवन को हेल तो मत बनाओ। मुझे तो बात ही करना बेटा, बहुत बुरे हो तुम। अरे तो मत करो ना, मैं कौन सा मर रहा हूँ। ये इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अरे नहीं, ये इसका नॉर्मल तरीका है बात करने का। अभी तो इसको गुस्सा आया नहीं है। What? तुमसे कहा था ना, इस घर में एक पागल सी लड़की है, यही है वो पागल लड़की। एनीवे, तुम इसकी बातों को इग्नोर करो और मैं इसकी बातें मान के ना कपड़े चेंज कर लेता हूँ। सुनो, सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। अरे ऐसे कैसे? ये देखो, अच्छे से देखो। मैंने कुछ नहीं देखा ना, तुम बहुत बुरे हो गए आर्यन। अरे कहाँ जा रही हो? अरे Are you sure? मैंने मॉम को साफ साफ बोलते हुए सुना था। डैड से कह रही थी कि वो रणबीर और प्राची को और करीब लाना चाहती है। वो उनके बीच सब ठीक कर देंगी। इतना सब सुनने के बाद मुझे उनकी इंटेंशन पे डाउट कैसे नहीं हो सकता? आई नो ट्रस्ट करना मुश्किल है, लेकिन ट्रस्ट ना करने का ये मतलब नहीं कि तुम मुझ पे डाउट करो। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि जब मैं विक्रम से बात कर रही थी, मुझे पता था कि तुम वहां खड़ी थी। मैंने देख लिया था तुम्हें। मुझे पता था कि तुम मेरी सारी बातें सुन रही हो, एंड इवन देन फिर भी वो सारी बातें मैंने कही। तो मॉम, you're scaring me. आप मुझे डरा रही हैं। आपको पता था मैं वहीं खड़ी हूँ और फिर भी आपने वो सब बोला। और मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा आप कब सच बोल रही हैं और कब झूठ। मतलब मेरे होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कब क्या सोचती हूँ, कब क्या फील करती हूँ, इट रियली डजंट मैटर टू यू। आपको जो बोलना है तो बोलना है। मुझे आप ही बताइए, मैं कहाँ गलत हूँ, या मैं जो कर रही हूँ उसमें क्या गलत है? मैं प्रेग्नेंट हूँ, फॉर गॉड्स सेक। टेंशन तो बहुत दूर की बात है, मेरी तो वैल्यू ही नहीं की जा रही है। बस जो है वो प्राची ही है, दूसरे सबसे मिलाया जा रहा है एज अ घर की बहू, और मैं तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? When will you grow up? अरे क्या हुआ है? इतना भागी भागी सी कहाँ से आ रही है? क्या हुआ तो ठीक है। हाँ वो मैं ठीक हूँ। तुम तो ऐसे भागी रहे, तुमने भूत देख लिया है? हाँ मैंने देखा ना आर्यन को। क्या? घर आया है? हाँ वो आर्यन आया है ना। आर्यन आया तो वो है कहाँ? वो बाहर है, अंदर आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। पेशेंट नहीं था। रणबीर,
अरे मेरे शेर। My brother from another mother. I missed you so much यार, मैंने बहुत मिस किया तेरे को। इसकी तो मुझे एक भी नहीं आई। इसकी इसलिए नहीं आई क्योंकि जब मैं तेरे को मिस कर रहा था ना, मेरी लाइफ में कोई ना कोई ट्रेजेडी हो जाती थी, इसलिए मैं तेरे को मिस करना छोड़ गया। I know। मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया और मैं ये भी जानता हूँ कि आप सब ने मेरे बिना बहुत सुकून की जिंदगी काटी है ना। बट डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ और मैं सबको इरिटेट करूंगा, भर भर के इरिटेट करूंगा, गिन गिन के इरिटेट करूंगा, इतना इरिटेट करूंगा कि आप सब मिलकर ना मुझे बाहर की। मुझे इरिटेट क्यों करेगा तू ऐसे? क्योंकि और कुछ करने के लिए है नहीं तो इरिटेट करूंगा। सीरियसली? अरे ऐसे ही बोल दिया यार, इतना सीरियस क्यों हो रहा है? क्यों बोला? तू इतने टाइम के बाद आया, तू मुझे इरिटेट करने आया क्या? मेरी बात ध्यान से सुन। अरे अगर तूने मुझे इस बार इरिटेट किया ना तो मैं भी तुझे बहुत इरिटेट करूंगा। हम इरिटेशन खेलेंगे। सीरियस हो गया था मैं। I know। इरिटेट क्या करेगा, जब से तब से वही तो कर रहा है। अरे इसे देखो, कोई कहेगा ये बाप बनने जा रहा है, इसका ही बचपना अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अरे तो बचपना होना चाहिए ना थोड़ा, तो बच्चे साथ खिलूंगा कैसे? बचपना नहीं होगा तो। तुझे बहुत जल्दी पड़ी है बच्चे खिलाने की। एक होतिया, इधर आ, आशीर्वाद ले मेरा। अरे सॉरी मेरी प्यारी दीदा, मुझे दिखे नहीं। अब याद रखेगा तू मुझे। दीदा ये कैसा आशीर्वाद था? पनिशमेंट वाला लेकिन प्यारा सा। इतनी जल्दी क्या है कमर सीधी करने की? मेरे भी पाँव छू, आशीर्वाद नहीं देना क्या? अरे बाप रे, आपके भी? हाँ तो अरे थोड़ा सा तो ब्रेक दीजिए, अभी आपका आशीर्वाद लेना तो मैं ही ब्रेक हो जाऊंगा यहाँ पे। पहले बाकी सबसे मिल लेता हूँ, एंड में ब्रेक दूंगा, ठीक है? Congratulations, मम्मी एंड ऑल। बड़ी देर कर दी इस बार आने में। और कुछ लेके भी नहीं आया, खाली आता है। अरे खाली हाथ कहाँ है, लाया ना तोहफा, बाहर ही तो है। मिलाओगे नहीं अपनी गर्लफ्रेंड से? गर्लफ्रेंड? अरे मैं तो भूल ही गया, ऑफ कोर्स मिली। एवरीवन, ये है मिली। हाय मिली। हाय। पंजाबी? डैड बंगाली, मॉम पंजाबी। मतलब मिली जुली? I mean, मिली, हम सबसे मिली और मिलके मिलजुल गई है ना। हम तो सिली। पागल है। मॉम का है? विक्रम पल्लवी को लेने गया है, वो पल्लवी के साथ ही होगी। So tell me, when will you grow up? कब चीजों के बियॉन्ड देखना शुरू करोगी तुम? कब वो सुनोगी जो कहा नहीं जाता है? बच्चों की तरह रिएक्ट करती हो, बच्चों की तरह बातें करती हो। इसने ये कहा, उसने वो कहा, that's it. When are you going to stop being the victim? क्योंकि तुम हो नहीं रिया। ये मेरे साथ कैसी बातें कर रही हैं आप? फिर बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया तुमने। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो इसे? मैंने माना कि रिया तो बचपन से ही ऐसी है, किसी भी बात पे रिएक्ट कर लेती है, कुछ सोचती नहीं है, समझती नहीं है, सीधा सोच ही नहीं पाती। लेकिन तुम तो सीधा सोच सकती हो ना, समझ सकती हो। समझाओ इसे, व्हाट इज शी डूइंग? क्या तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? इसमें समझना क्या है मॉम, सब दिख रहा है मुझे। आपने ये पूजा प्राची की प्रेगनेंसी के लिए रखी है। सारे गेस्ट उसकी प्रेगनेंसी को सेलिब्रेट करने के लिए बुलाए हैं। मुझे सब समझ में आ रहा है। देखने के लिए सिर्फ आंखें खोलना जरूरी नहीं है रिया, दिमाग भी खोलना पड़ता है। लगता है ये पल्लो भी रिया और आलिया के साथ ही होगी, क्योंकि वो दोनों भी पार्टी से गायब। क्या कोई एक भी ऐसा गेस्ट है जो तुम्हारी पूजा में भी था? सारे गेस्ट सेम लग रहे तुम्हें? सिर्फ मम्मी जी की फ्रेंड आई है, वो भी 2 दिन मिलकर चली जाएंगी। रिया आंखें खोलो, तुम्हारी पूजा में सारे इम्पोर्टेंट गेस्ट को बुलाया था मैंने। बाहर जो गेस्ट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, दे आर नॉट रेलेवेंट। एक बात हमेशा याद रखना, इम्पोर्टेंट लोग हमारी लाइफ में रहते हैं, जो नॉन इम्पोर्टेंट लोग होते हैं वो हमारी लाइफ से चले जाते हैं। ये सारे जो गेस्ट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सब चले जाएंगे। फिर आपने ऐसा क्यों बोला कि आप रणवीर और प्राची को और करीब लाना चाहते हैं? उन दोनों के बीच में आप सब ठीक कर देंगी। प्राची को इस घर में रखने के लिए। एग्जैक्टली पल्लवी, यही बात तो समझ में नहीं आ रही है ना। पहले तुम चाहती थी कि प्राची इस घर से चली जाए और अब चाहती हो कि प्राची इस घर में रहे। हाँ, कहा था मैंने कि रिलैक्स आंटी जी, मुझे सब पता है। यू कैन ट्रस्ट मी। इट्स ओके मॉम, शी इज माय फ्रेंड। आप उसके सामने बात कर सकते हैं। मैंने कहा था कि मुझे प्राची इसी घर में चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा था कि ये सब मैं कर रही हूँ बच्चे के लिए।
प्राची को मैं तब रोके रख सकती हूँ उस घर में जब उसे मैं अपना प्यार दिखाऊं, उसे अपनापन दिखाऊं। उसके साथ पहले जैसा बिहेव करूंगी तो वो रुके रहेगी यहाँ पे। शी लीव ना। उसके घर से जाने की वजह रणबीर थी ना, तो फिर उसे रोक के रखने की वजह भी रणबीर होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं प्राची और रणबीर को एक करना चाहती हूँ, ताकि प्राची रणबीर पर भरोसा करे और तुम्हें उसके साथ देखकर इनसिक्योर फील ना करे। Now, isn't it obvious कि मैं ये सब बच्चे के लिए कर रही हूँ? Come on, रिया, हर बात बोलने से पहले मैं तुम्हें समझाने बैठूंगी। मुझे जो कहना था मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। अब तुम मेरे कोई भी प्लान के बारे में सवाल नहीं करोगी मुझसे। तो मैं ऐसे कैसे प्लान कर सकती हूँ? क्या हुआ? तो इतना टेंशन में क्यों है? जब घर से गया था तो मॉम से लड़के गया था। मॉम एंड डैड के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे थे एंड आई फेल्ट डैड वाज राइट। बस इसी बात पे मॉम से लड़ाई हुई एंड आई जस्ट लेफ्ट। अब वापस आया हूं तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी यार। अच्छे से रिएक्ट करेंगे। मॉम है ना, चाहे कितना भी गुस्सा हो जाए अपने बच्चे से, एंड में माफ कर देते हैं। ओके, सो रिलैक्स, शी विल बी ओके, बी हैप्पी। चल, कह रहा तो ओके हो जाएगा, तेरा तो ओके हो गया। तो मुझे लगा था कुछ तो लोचा होगा, बट नॉट बैड डैड नॉट। आई एम श्योर तुझे पूरी खबर नहीं है। मैं सिर्फ डैड नहीं बन रहा हूँ, मैं मामू भी बन रहा हूँ साथ में। मेरी किस्मत ने मुझे मामू बना दिया। तुझे पता है वहां पे रिया क्या क्लेम कर रही है? रिया क्लेम कर रही है कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। यस, रिया भी एग्जैक्टली वो यही है। यही है वो इनफैक्ट। Congratulations, Riya is pregnant. वो सच में बेहोश हुई है और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। एक सेकंड मतलब तू बापू मामू चाचू सब बनने वाला। वेरी नाइस ब्रो। इसे कहते हैं कि जिंदगी जाए फिर भी घमंड। किस बात का घमंड होगा मुझे? प्राउड फीलिंग है, डबल फादर बनने वाला है, हर जगह तेरे बच्चे घूम रहे हो। तेरी लाइफ की तो वाट लगी पड़ी है ब्रो। आई नो अब मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। लेकिन अब तू आ गया ना, तो तू अच्छे से मेहनत कर, तू मेरी हेल्प कर, मेरे को तेरी बहुत जरूरत है। इसलिए यार भाई है तुम्हें, लेकिन छोड़ के सत्य। थैंक गॉड। वैसे ये जो मिली है, ये कहाँ मिली है? आई मीन कब मिली? अरे मत पूछ यार, एक दिन इसने पूछ लिया था। सुनो, हम कब मिले थे? ये मुश्किल से जान पड़ाई ना, मुझे पता। तो प्यारी है ना, तेरे लिए बहुत अच्छी है। थैंक यू। और ये कौन है? कौन? जो इतनी गलत फहमी के साथ शाना को देख रहा है? गलत फहमी क्या मतलब है? देख तो सही, कैसे देख रहा है? इसे बिना हेडफोन के मन में गाने बज रहे। चक्कर वक्कर चल रहा है क्या? तुझे बड़ी टेंशन हो रही है चक्कर वक्कर, तू अपने चक्कर पे ध्यान देना। क्या? अरे वैसे ही पूछ रहा हूँ ना यार, वो कहना कि सराउंडिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। गॉसिप चाहिए, ऑफ कोर्स। एक से मैं हूं ना। ये क्या है? ये मेरा हाथ है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए तो? तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मुझे सुकून चाहिए तुमसे। तुम अगर अपना हाथ मेरे हाथ में रखोगी तो मुझे समझ में आएगा कि तुम ठीक हो, और अगर एक बार मुझे समझ में आ गया कि तुम ठीक हो, मैं भी ठीक रहूंगा। तो प्लीज हाथ दो। अडोरेबल। आई नो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसे अडोरेबल क्या लग रहा है इसमें? तुम्हें बड़ी बात नहीं लगती है, लेकिन मेरे लिए तो बड़ी बात है, और अपेरेंटली इसके लिए बड़ी बात है। थैंक यू। बातें हो गई हो तो चले? हाँ बिल्कुल, कहाँ चलना चाहती हो? मुझे वॉशरूम जाना है। अरे वाह, मुझे भी जाना है। चलो मैं छोड़ देता हूँ। जल्दी से। प्राची 2 महीने से प्रेग्नेंट है ना? तुझे कैसे पता? तेरे किरणों से पता चल जाता है कितने दिन हुए हैं। हमारे बाहर के दिन चले गए, लेकिन वो बाहर का मौसम मेरी याद आता है। ओए होए होए। क्या प्लान विक्रम? क्या समझी नहीं मैं। अरे मेरा मतलब है कि तुम लोग जो भी प्लान कर रहे हो, होने वाले दादा को इन्वॉल्व किए बिना कैसे प्लान कर सकते हो? और अब अगर कुछ सरप्राइज है भी तो मेरे लिए कुछ नया तो नहीं है ना? तो बता दो भाई, क्या प्लानिंग हो रही है? अरे
नहीं विक्रम, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। हम कुछ भी प्लान नहीं कर रहे थे। अच्छा रियली आलिया, जरा तुम लोग अपने चेहरे तो देखो। मुझे देख के ऐसे बदल गए जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ ली हो। अब देखो भैया, अगर कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हो तो मुझे बता दो, वरना मैं प्राची को बता दूंगा कि यहाँ कोई बहुत बड़ी सरप्राइज प्लान हो रही है, और फिर तुम्हारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। फिर ये मत कहना कि मैंने तुम लोगों को वार्न नहीं किया। नो रियली डैड, हम कुछ भी प्लान नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट हम सोच रहे थे कि फंक्शन में एक गेम होना चाहिए। हाँ, अब गेम प्लान कर रहे थे। अब तुम आ गए हो तो तुम्हें बता देते हैं। अब मेरे पिंड में खेलते थे ये गेम। कौन सी गेम? फन गेम। फन गेम? पल्लवी तुम भी ना, अब सारे गेम से फन तो होता ही है ना। चलिए ना, साथ में बताती हूँ सबको। चलिए कहीं ये वो गुड्डे गुड़िया वाला खेल तो नहीं है? हाँ वही तो है गेम। कैसे पता आपको? यार वो टॉयज देखकर मुझे समझ में आ गया कि वही गेम होगी, लेकिन यहाँ आके देखा तो ऐसे लगा कि तुम लोग कुछ अलग ही सरप्राइज प्लान कर रहे हो। खैर छोड़ो, अब गोद भराई की रस्म शुरू होने वाली है और मम्मी जी कह रही है कि तुमसे ही शुरू होगी, तो आ जाओ तुम लोग। चलो ऑफ कोर्स आप चलिए ना, मैं अभी आई। लास्ट टाइम के लिए सुन लो, आप मैं जो कर रही हूँ उस पर भरोसा रखो। डोंट डाउट माई इंटेंशंस। अभी देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन आगे जाके सब ठीक होगा। एंड लिसन, तुम बस ये सोचो कि मैं जो कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, सो जस्ट ट्रस्ट मी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। क्या कर रहे थे? अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा था। अब अच्छा इंसान तो नहीं बन पाया, तो सोचा कि थोड़ा अच्छा दिख जाता हूँ, और अच्छा दिखते दिखते तुम्हें देख लिया तो तुम्हारे कदमों पे आके गिर गया, जस्ट लाइक ऑलवेज। इट्स ओके। नहीं ठीक है। ओ नो, क्या हुआ? नहीं प्लीज ठीक नहीं है, मैं कर लूंगी। अरे तुम क्यों करोगी? मैं हूं ना, मैं करता हूँ। नहीं मैं कर लूंगी। मैं बहुत अच्छी प्लीज करता हूँ, रुको। ऐसे ही ख्याल रखना मेरी बहू का। मुझे नहीं लगता प्राची का बच्चा रखने का प्लान इसके बच्चे होने तक भी टिक पाएगा। ये दोनों अगर ऐसी करीब आते रहे तो सचमुच में ना करीब आ जाए। करीब आ जाएंगे मुझे लगता है अलग होंगे। प्राची, आई प्रॉमिस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आई नो तुम्हें अभी ये
ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, आखिर में होगा वही जो मैं चाहती हूँ। चलिए जी, कम। थैंक यू। अरे हाँ, ये भी प्रेग्नेंट है। तुझे बताया तो था। अब शुरू मत हो जाना कि तुझे ये पता लग गया, वो पता लग गया। अरे इसके हाथों में जादू है। लोग हाथ देखकर भविष्य बताते हैं और ये हाथ देखकर, अरे मेरा मतलब है कि इसके यहाँ अगर कोई औरत प्रेग्नेंट हो ना तो डॉक्टर को नहीं बुलाते, इसको बुलाते। वेंडी हाथ देख के ऐसे हाथ पकड़ के बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। इतनी सारी तारीफ सुनने की आदत नहीं है मुझे। अरे तारीफ कहाँ कर रही हूँ तेरी मैं तो पब्लिसिटी कर रही हूँ, लोगों को भी पता चले कि तेरे में कितना टैलेंट है। गोद भराई का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, रस्म शुरू कीजिए। चलो चलो शुरू करते हैं, मैं प्राची को लेकर आती हूँ। बहुत प्यारी लग रही है, आज मैं लेकर चलूंगी तुम्हें। आलिया पूछने आ रही है। She wanted to use the restroom. चल जीते, खूब सारे लड्डू मंगवा ले। बड़ी खुशखबरी है, तुझे तो पता ही है कौन सी खुशखबरी है। ये क्या बात कर रही है? कौन सी वाली खुशखबरी? गुड न्यूज़ क्या बोल रही है? अरे रहने दे, थोड़ी तारीफ है ना उसकी ज्यादा होगी मुझसे। आज के जमाने में ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है। हाँ लेकिन बोल क्या रही है ये? पूछने जाएगी ना तो पूरी कुंडली खोल के बता देगी। इसको तो लड्डू खाने का बहाना चाहिए। चुप कर, जल्दी से लड्डू मंगा। कुछ तो पता है इन्हें, पर क्या? आर्यन कब आया? बस अभी थोड़ी देर पहले। और कहाँ था इतने दिनों से? अरे मैं तो बहुत पहले ही आ जाता, बस डर लग रहा था। डर लग रहा था? किससे? हाँ वो चल मैं तेरा पैचअप करा के आता हूँ। नहीं अरे नहीं आ गया, चल ना। अरे अमित नहीं यार, चल ना रुक। अरे मैं हूं ना, काम कम। मैं आर्यन की गर्लफ्रेंड। ओह, दैट्स नाइस। नाम क्या है तुम्हारा? मिली। राइट, नाइस। थैंक गॉड ये आर्यन की चॉइस नहीं है। पंडित जी, गोद भराई की रस्म शुरू कीजिए।